नमस्कार, मैं अक्षिता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। महाराष्ट्र की महायुति में पालक मंत्री पद को लेकर तकरार शुरू हो गया है। सीएम फडणवीस पालक मंत्री की घोषणा का दावोस चले गए और सरकार में एक बार फिर रूठने मनाने का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर कोप भवन में चले गए हैं। जिलों के पालक मंत्री में बंटवारे से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाखुश है। सरकारी खुद को कितना भी प्रगतिशील घोषित कर ले, लेकिन सरकारी फैसले होते लकीर के फकीर ही हैं। यह हम नहीं कह रहे, खुद सरकारी फैसले कह रहे हैं। अब देखिए ना, महाराष्ट्र सरकार ने अंगुली भर का पेन ड्राइव रखने के लिए हाथ भर का ट्रॉली बैग खरीदने का फैसला लिया है, वह भी 82 लाख रुपए खर्च करके, क्योंकि विधायकों को बजट सत्र में बैग दिए जाने की परंपरा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आज तक जनता से किए गए वादों में भाजपा ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका लेखा जोखा आप एक किताब के रूप में जारी करने जा रही है। इस किताब में सब लिखा है कि 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं, नहीं पक्के मकान कितने लोगों को मिले हैं, फसल का दाम दोगुना हो गया है और पेट्रोल 50 रुपए पहुंच गया है। इस किताब के प्रत्येक पन्ने में भाजपा की उपलब्धियां लिखी हुई है। इस देश की जनता से वादा किया था कि रुपए को मजबूत करेंगे। रुपया गिरता है तो देश का मयार गिरता है, देश का गौरव और सम्मान गिरता है। ये सारे वादे आप सबको याद होंगे। और दिल्ली के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कच्ची कॉलोनी। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सीएम धामी ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लाकर जनता से किया वादा पूरा किया था। तब से हम इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में हुई लखीमपुर हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सख्ती जताई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा टेनी पर लगे गवाहों को प्रभावित करने के आरोप पर यूपी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी के एसपी मामले की जांच करके पूरी रिपोर्ट सौंपे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर देख रही है। मध्य प्रदेश में 56 सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आयुर्वेद से जुड़ी विभिन्न चर्चाएं हुई हैं। विद्वानों का समागम लाभकारी होता है। हमने पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स चालू कर आयुर्वेद के विस्तार का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संगोष्ठी में आज मैं मेरे साथ मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार, माननीय विधायक भगवान दास सपनानी जी और देश भर के आयुर्वेद के अलग अलग स्वनाम धन्य चिकित्सक और पूरा संगठन अपनी इस पूरी व्यवस्था में हमारे लिए पद्म विभूषण। आईपीएल 2025 के लिए कोई खरीदारी नहीं मिलने के बाद भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज उमेश यादव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि इससे वह बहुत परेशान और निराश थे। आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी पिछले साल नवंबर में हुई थी और सभी 10 फ्रेंचाइजी ने आगामी संस्करण के लिए अपनी अपनी टीमों का निर्माण किया था। बागेश्वर धाम के बाबा ने कहा कि कुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। वहां रील नहीं रियल होना चाहिए। वहां इस बात पर बहस होनी चाहिए कि किस तरह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे हिंदू धर्म छोड़ चुके मुसलमान व ईसाइयों को सनातन धर्म में वापसी करवानी है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई फैसले हैं जो कहते हैं कि केवल पीड़ित व्यक्ति आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है। मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी की ओर से दायर नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट्स से कहा, हम बराबर एनसीसी के बच्चों से मिलते हैं और हमारी उनसे बातचीत भी होती है। एनसीसी आपको इतना कुछ देती है कि इसके बाद भविष्य में आप जहां भी जाएंगे तो वहां आप अपने घर, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। एनसीसी में आने के बाद आप इसके अभिन्न अंग बन जाते हैं। यह आपके लिए गौरव का विषय है। यह ट्रेनिंग के दौरान आपके कंधों को मजबूत करती है और बाद में यही मजबूती कंधे राष्ट्र की उन्नति का भार उठाते हैं। बराबर एनसीसी के बच्चों से मिलना होता है, बातचीत भी होती है। उस आधार पर जो कुछ भी हमने एसेस किया है, जो मूल्यांकन किया है, मैं कह सकता हूं इसलिए एनसीसी आपको इतना कुछ दे रहा है कि आप इसके बाद भविष्य में जहां भी जाएंगे अपने घर परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करेंगे ही, यह मेरा पक्का विश्वास है। ब्रिटेन ने भारत पर 1765 से 1947 के दौरान करीब 200 वर्षों तक राज किया। इस दौरान भारत से अंग्रेजों ने करीब 64.42 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जिसमें 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर देश के सबसे अमीर 10% लोगों की जेब में गई। यह इतनी रकम थी कि ब्रिटिश पाउंड के 50 के नोटों से लंदन को लगभग 4 बार ढका जा सकता था। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सिनेमा घरों में लगी है, जो देश में लगे आपातकाल की घटना पर आधारित है। यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को रिलीज हुई। फिल्म देखकर लौट रहे दर्शक कंगना की अदाकारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री की यह फिल्म पंजाब में रिलीज नहीं हुई है, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अधिकांश राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर ठंड पड़ रही है। सोमवार को सुबह के समय अधिकांश स्थानों पर हल्का से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। शाम व रात में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। ऐसे में अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं विभाग ने 2 दिन के लिए बारिश होने का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच हत्या मामले के विरोध में मराठा संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सोमवार को जालौन में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को काले झंडे दिखाए। दरअसल अमित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। मराठा महासंघ के जिला अध्यक्ष अरविंद देशमुख ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। महाकुंभ 2025 पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है, सब जाएंगे हम भी जाएंगे, कुंभ सबका है। नेहरू जी और इंदिरा जी हर कुंभ में जाते थे, हम भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता पहले से ही दौरा कर रहे हैं। यह कोई राजनीतिक समागम नहीं है, यह साधु संतों का समागम है। वह इसका भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं के लिए विज्ञापन, पोस्टर और होर्डिंग्स है हर जगह। सब जाएंगे हम भी जाएंगे खुद ही। कुंभ किसका है? कुंभ सबका है। नेहरू जी जाते थे हर कुंभ में, इंदिरा जी जाती थी हर कुंभ में, हम भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता सब जा ही रहे हैं। वो कोई राजनीतिक समागम थोड़ा ना, साधु संतों का समागम है। ये उसकी भी पब्लिसिटी उसने ले रहे हैं। उसका श्रेय बजाय इसके कि साधु संतों को मिले, उसका श्रेय भी खुद ही लेने की कोशिश करें। तय विज्ञापन, तय पोस्टर, तय होर्डिंग, सब कुछ चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एनसीसी कैडेट्स में जोश भरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाने लक्ष्य तय किया है। कैडेट्स को उनके लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स से भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने के लिए कहा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि महाकुंभ के चलते राम मंदिर निर्माण कार्य प्रभावित है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। बैठक शुरू होने से पहले राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण की ताजा जानकारी दी। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।